गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पाठ और पाठ का नाम है आश्रम। बेटा, जैसा कि तुम लोग भी जानते हो कि प्राचीन काल में न स्कूल थे न कॉलेज थे और लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल और आश्रम में जाते थे और वहाँ गुरुओं के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे। विद्यार्थियों के लिए आश्रम के क्या क्या नियम थे, इन सभी बातों को इस आश्रम चैप्टर में बताया गया है। तो आज हम लोग आओ पढ़ते हैं। प्रथम पाठ है आश्रम। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीन तीर्थस्थलम् अतीव प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र पुराकाले एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। आश्रमस्य विशाल परिसरे अश्वत्थ वट नीम्बाशोक वृक्षाणां गहन छाया परिव्याप्त आसीत्। तत्र फलशालिनः आममल्कः पनस पेरु वृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। एभिः वृक्षैः तत्र पर्यावरणम् अत्यन्तं शुद्धम् आसीत्, येन शीतला वायवः मन्दं मन्दं निरन्तरं वहन्ति स्म। काले काले च मेघः वर्षति स्म। अस्माकं हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्यम नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थ स्थल अतीव प्रसिद्धम अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध है। अस्माकं प्रदेशस्य हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थ स्थल अत्यंत प्रसिद्ध है। तत्र पुराकाले वहाँ पुराकाले प्राचीन काल में एक आश्रम में ऋषयः ऋषि मुनयः मुनि गुरवः गुरु कवयः कवि छात्राश्च और छात्र निवसन्ति रहते स्म थे। पुराकाले प्राचीन काल में एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाल परिसरे आश्रम के विशाल बड़े परिसरे प्रांगण में मैदान में अश्वत्थ पीपल वट बरगद नीम्बाशोक नीम और अशोक का वृक्ष वृक्षाणाम वृक्षों की गहन छाया घनी छाया व्याप्त थी। आश्रम के विशाल मैदान में पीपल बरगद नीम अशोक वृक्षों की घनी छाया व्याप्त थी। तत्र वहाँ फलशालिनः फल देने वाले आममल्कः आंवला पनस कटहल पेरू अमरूद वृक्षाः वृक्ष अपि भी विपुलाः बहुत से आसन थे। वहाँ फल देने वाले आंवला कटहल अमरूद के वृक्ष भी
बहुत अधिक थे। ये भी वृक्ष ही इन वृक्षों के द्वारा, ये भी वृक्ष ही इन वृक्षों से या इन वृक्षों के द्वारा। तत्र वहाँ का पर्यावरणम वातावरण अत्यंतम अत्यधिक शुद्धम आसीत शुद्ध था। इन वृक्षों के द्वारा वहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध था। येन शीतलाह, येन जिसके कारण, शीतलाह ठंडी, शीतल, वायुवः वायु, मंदम मंदम धीरे धीरे, निरंतरम लगातार, वहंती अस्म बहती थी। जिसके कारण शीतल हवा या ठंडी हवा धीरे धीरे लगातार बहती थी। काले काले च मेघ वर्षति अस्म, काले काले समय समय पर, मेघ बादल, वर्षति अस्म वर्षा करते थे, समय समय पर बादल वर्षा करते थे। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे, इस समय भी, इदानीम अपि इस समय भी, तस्मिन् आश्रमे उस आश्रम में, धीनवः गाय, वलिवर्धाः बैल, अश्वाः घोड़े, अन्ये च पशवः और अन्य दूसरे पशु, स्वच्छंदम चरंती स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, चरते हैं, स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के चरते हैं। इस समय भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य दूसरे पशु भी स्वच्छंद होकर के चरते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर कपीनाम बंदरों का, कूर्दनम कूदना, चटकाना पक्षियों का, कूजनम चहचहाना, मयूराणाम मोरों का, नर्तनम नाचना, नृत्य करना, च दर्शकेभ्यः दर्शकों को, आनंदम आनंद, ददति देता है। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे, इस समय भी उस आश्रम में, धीनवः गाय, बैल, घोड़े और अन्य दूसरे पशु भी स्वच्छंद पूर्वक चरते हैं। वृक्षों पर कपीनाम कूर्दनम, बंदरों का कूदना, चटकानाम कूजनम, चिड़ियों का चहकना, मयूराणाम नर्तनम, मोरों का नाचना, दर्शकेभ्यः दर्शकों को, आनंदम आनंद, ददति देता है। एक बार फिर से बोल दें, देखो। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीन तीर्थ स्थलम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थ स्थल अत्यंत प्रसिद्ध है। तत्र पुराकाले एकस्मिन् आश्रमे ऋषवः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ प्राचीन काल में एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य विशाल परिसरे अश्वत्थ, बट, नीम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया परिव्याप्ता आसीत्। आश्रम के विशाल मैदान में पीपल, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों की घनी छाया व्याप्त थी। तत्र फलशालिनः आममल्कः, पनस, पेरू वृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। वहाँ फल देने वाले आंवला, कटहल, अमरूद के वृक्ष भी बहुत अधिक थे। ये भी वृक्ष ही तत्र पर्यावरणम अत्यंतम शुद्धम आसीत्। इन वृक्षों के द्वारा वहाँ का पर्यावरण अत्यंत शुद्ध था। येन शीतलाः वायवः मंदम मंदम निरंतरम वहन्ति स्म, जिसके कारण वहाँ शीतल हवा धीरे धीरे
लगातार मंद गति से यानी कि वहाँ की शीतल हवा धीरे धीरे लगातार बहती थी। येन शीतलाः वायवः मंदं मंदं निरंतरं वहन्ति स्म, जिसके कारण शीतल वायु धीरे धीरे लगातार बहती थी। काले काले च मेघः वर्षति स्म, और काले काले समय समय पर बादल वर्षा करते थे। इदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्धाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। इस समय भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य दूसरे पशु स्वच्छंद विचरण करते हैं, चरते हैं। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदं ददति। वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटकानां कूजनम और चिड़ियों का चहकना, मयूराणाम नर्तनम, मोरों का नाचना, दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, दर्शकों को आनंद देता है। ठीक, इसके बाद आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।